नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को और उसकी बातों को काटकर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पर टांग रखकर हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर किस देश का हर किसान करता है गर्व के साथ भरोसा, क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट एक अटल सत्य होती है जो एक न एक दिन प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ जाती है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंडलियों, किसान विरोधी लोगों, उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों और उनकी चिलम भरने वाले किसानों और उनकी चाय पर पलने वाले किसानों की बस की बात नहीं है। क्योंकि जो रिपोर्ट अगर सोनू चौधरी ने दे दी उसे कोई डिगा नहीं सकता है, और आज सभी किसानों के सामने आ गई। जिस तरीके से हम आप लोगों को 10 सितंबर 2025 से यह बता रहे थे कि 28 सितंबर 2025 से उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू होगा, और जिसकी जद में आकर चाहे वो धान किसान हो, बाजरा मक्का किसान हो या अगैती आलू लगाने वाले किसानों, सबको एक बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। और हम हर किसान को यही चेता रहे थे अपनी हर वीडियो के माध्यम से कि किसान साथियों रिस्क मत लेना, क्योंकि यह समय बड़ा खतरनाक है। क्योंकि आप ये देखिए कि दिन छोटे हो चुके हैं, 2 घंटा दिन छोटा हो गया है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दिन निकलते निकलते 11 बजते हैं, शाम होते होते जो है 6 बज जाते हैं, पता नहीं चलता दिन कहां जा रहा है। सूरज की जो किरणें हैं वो धरती पर सीधी नहीं आ रही हैं, यानी कि अब बारिश हो गई तो नुकसान आप लोगों का होगा। आप लोगों को लगातार हम सलाह दे रहे थे कि जो भी बाजरा के किसान है वो ये ना देखे कि हमारा छोटा थोड़ा सा रह गया वो पक जाए या रुक जाए, यानी कि आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाजरा की निकाई गड़ाई करा लीजिए, मक्का की करा लीजिए, धान की करा लीजिए, लेकिन आलू मत लगाइएगा। ये भी मैं आप लोगों को परस्पर कहता रहा था। लेकिन आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, हर हाथ में स्मार्टफोन है, और हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोनू चौधरी के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल के खास करके ज्यादातर सोनू चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं, अन्य यूट्यूबर के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार देखिए यूट्यूब पे भी मौसम से संबंधित तमाम चैनल आ गए, फिर भी हम क्योंकि किसानों से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, हम डायरेक्ट बता रहे हैं भैया बारिश ज्यादा होगी, आलू की बुवाई मत करना। 3 दिन पहले भी बताई, उससे पहले भी बताते रहे, कल भी बताई, लेकिन आप लोगों ने न जाने कौन सा घोंट के पी रखा है या कोल्ड मालिकों ने पिला दिया है कि आपको अपनी बर्बादी नहीं दिखाई देती है। आज की डेट में अगर हम देखें तो जितने भी हमारे किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सब से हमने ये कहा था कि भारी बारिश होगी, चाहे वो बाराबंकी के हो, फर्रुखाबाद के हो, या कन्नौज के हो, या फिर जो है कानपुर के हो, इटावा के हो, मैनपुरी के हो, सबसे हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया था। और देखिए बहुत किसानों ने हमारी बात को माना भी। आज वो लोग इस बात को कह रहे हैं सोनू भाई नुकसान थे तो बच गए, लेकिन बीज जो हम निकाल के लाए हैं ये ऐसी बारिश हुई है कि ये जो है हमारा बीज रखा रखा जो है घर में जो है सड़ जाएगा, क्योंकि बारिश इतनी तेज है कि खेत जो है इस बारिश की वजह से भी 10-15 दिन जो है ओट पे नहीं आएंगे, यानी जुताई नहीं हो सकेगी। और यदि जिस तरीके से तुम बता रहे हो 3-4 तारीख तक ये बारिश का सिलसिला रहेगा, तो फिर पूरी उम्मीदें जो है बुवाई की वो जो है धूमिल हो गई। अब तो सोनू भाई हमारा आलू भी आपकी बराबर की टक्कर पर लगेगा, यानी कि 20-22 तारीख से जो है लगेगा। तो अब ऐसे में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कच्ची आलू की फसल जहां जहां लगती है उन सभी जिलों में, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, मैनपुरी है, इटावा है, बाराबंकी है, हरदोई है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, सभी जगहों पर एक बहुत वृहद स्तर पर बारिश का जो दौर देखने को मिला है। खेतों में घोंटू घोंटू पानी भरा हुआ है। धान की फसल को देखें तो वो पलर रही है, बाजरा को देखें तो पानी ऊपर होके जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी क्षति हमें किसानों की देखने को मिल रही है। अब देखिए प्राकृतिक आपदा पे तो कोई वश ना मेरा है ना आपका है, लेकिन यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जिसकी हर बात हर कसौटी पर खरी निकल रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में निकल रही है, तो हमें उस व्यक्ति की बातों का अनुसरण 100% करना चाहिए। अब जब हम आप लोगों को बता रहे थे तो आपको इसका अनुसरण करना चाहिए था। आप जहां पर इन लोगों ने बुवाई कर ली आलू की, उन लोगों को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है इस बारिश से हुआ है। और इस बारिश से नुकसान तो किसानों का हुआ है। देखो भाई
जितना दर्द आप लोगों को ना, उससे ज्यादा दर्द मुझे है, क्योंकि एक तो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू के दाम सही नहीं मिलने दे रहे कोल्ड मालिक और व्यापारी। दूसरा, थोड़ी बहुत उम्मीद आपने कच्चे आलू की फसल से लगा रखी थी, जो दिसंबर में स्टार्टिंग या बीच में आता, तो जो स्टार्टिंग में आता है 10-20 कट्टे या 20 कट्टे 100, तो आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिल जाते, तो कोल्ड स्टोरेज पर जो है निर्भरता खत्म हो जाती। लेकिन यहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज पर आलू के दाम नहीं मिले, दूसरा प्रकृति ने भी आप लोगों को तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं नुकसान किसान कम्युनिटी का हुआ है। भाई मेरा नुकसान नहीं, व्यापारियों का नुकसान नहीं, कोल्ड मालिकों का नुकसान नहीं, ये देश के हर उस किसान का नुकसान है, अगर अपने हृदय से सोचा जाए। अभी मैं ये कह दूं कि भाई आप लोगों की गलती है, क्यों ये किया, तो ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमें इस चीज को गहराई से सोचना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में दाम नहीं मिले तभी तो किसान आलू लगा रहा है। अगर कोल्ड स्टोरेज में आलू मिल रहे होते दाम जो है आलू के, तो किसान इतनी जल्दबाजी नहीं करते। लेकिन इसका प्रभाव अब जो है स्पष्ट रूप से कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू पर 100% पड़ेंगे। क्योंकि देखिए ये जो बारिश है ना, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं है, वो मानसून की वापसी की वजह से नहीं है, क्योंकि मानसून की वापसी 10 अक्टूबर से है, भारत मौसम विभाग द्वारा पहले ही बता दिया है। तो ये बारिश जो है, वो जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती सिस्टम बना है, जो अरब सागर में एक और सिस्टम बन रहा है, उसके एक मिश्रण के सर्कुलेशन से जो है ये बारिश हो रही है। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हाइमन नाम दिया है चक्रवाती तूफान का। इसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब जब आपने शुरुआत में देखा होगा, सबसे पहले इसने इंपैक्ट डाला था बंगाल पर, पश्चिम बंगाल पर, उड़ीसा पर, बिहार झारखंड पर, आसाम पर, मध्य प्रदेश पर। आपने देखा है 2 दिन से मध्य प्रदेश का जहां पर सबसे ज्यादा आलू लगता है। देखिए इस बार इस जो चक्रवाती सिस्टम है ना, उसने सबसे ज्यादा कहर अगर ढाया है, तो वो अगैती, जहां पर कच्ची खोद आलू की लगती है ना, पक्की खोद तो सभी को पता है 22 अक्टूबर के बाद में पूरे नवंबर चलती है। लेकिन जो कच्ची खोद जो सितंबर के इस समय से शुरू होती है और 10 अक्टूबर तक चलती है, तो ये जो है कच्ची खोद यानी अगैती आलू बोला जाए। इस पर सबसे ज्यादा जो है वज्रपात जो है किया है। आपने देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, सबसे अगैती आलू जो लगता है वो इंदौर में लगता है, शहडोल में लगता है, उज्जैन में लगता है, रीवा में लगता है, पन्ना में लगता है, और 5 जिले तरबतर। एक जिला बच रहा था ग्वालियर, वो उत्तर प्रदेश की जद में आ गया। देखिए अब अगर हम इस चीज को एनालिसिस करें, बिहार के जो एक पड़ता है गुलाब बाग, और पूरा उत्तरी बिहार से लेकर उत्तरी बंगाल तक, नॉर्थ बंगाल तक, यहां पर कच्चे आलू की फसल जो है जलपाईगुड़ी है, या है, यहां पर किसानों द्वारा इस समय पर बुवाई की जाती थी। लेकिन यहां पर हो रही भारी बारिश, तो यहां पर भी जो है कच्चे आलू की फसल जो है अब 20-25 दिन लेट हो गई, यानी कि अब पूरा अक्टूबर खींचेगा। इधर उत्तर प्रदेश में जो लगती हैं आलू की अगैती की फसलें, वो ज्यादातर देखिए प्रयागराज में लगती हैं, वाराणसी में लगती हैं, आपके गाजीपुर में लगती हैं, आपके जो है फर्रुखाबाद कन्नौज तो प्रसिद्ध है 3-3 फसलों लेने के लिए, बदायूं में लगती है, संभल में लगती है। आज स्थितियां क्या है, सभी जगहों पर कच्चे आलू की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई, जहां जहां लगी है, और जहां पर तैयारी की जा रही थी वहां पर किसानों ने एडजस्ट तो कर लिया, लेकिन अब उन्हें डर यह सता रहा है कि अगर यह बारिश 4 अक्टूबर तक चली, तो जो वो बीज निकाल कर ले आए हैं वो बीज सड़ेगा। क्योंकि उन्होंने क्या है, खेत की तैयार करने के बाद में उस पर जो है बीज शोधन की जो है दवा लगा दी थी, बीज को ट्रीटमेंट भी तो करते हैं, तो वो अब कहीं ना कहीं खराब होगा रखा रखा, और इतनी जल्दी संभव नहीं है कि बुवाई हो जाए, क्योंकि पानी जो है लगभग अगर आप देखें 2.5-3 फुट खेतों में जमा है। तो अब बुवाई तो गई भैया 15-20 दिन की, लेकिन जो बीज इन लोग किसानों ने निकाला था वो भी सड़ गया। मान लीजिए सड़ गया, अब कुछ होना जाना तो है नहीं, जब तक खेत ओट नहीं आएंगे, यानी खेत जुताई के काबिल नहीं हो पाएंगे, तब तक तो ये कुछ होना नहीं है इसमें। तो अब यहां पर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आपका उत्तरी नॉर्थ बंगाल हो, नॉर्थ बिहार हो, या उत्तर प्रदेश हो, यहां पर जो अगैती फसलें अब लगने वाली थी वो जो है खत्म हुए। और किसान साहब तो यहां पर एक नई चीज और निकल कर आई है, जब यहां पर भारी बारिश हो रही है, बीज भी किसान निकाल के लेके आ गए थे, तो बीज भी सड़ेंगे और कोल्ड स्टोरेज वापस तो नहीं जा रहे। अब ऐसे में यहां से आप लोगों को गुल्ला आलू, किर्री आलू, मोटे आलू में भयंकर तेजी आप लोगों को कोल्ड स्टोर में रखे हुए आलू पर
देखने को स्पष्ट रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप लोगों को सोमवार से आलू में तेजी देखने को मिलेगी। और देखिए कल से ही तेजी का जो क्रम जो है चल निकला है और अब ये धीरे धीरे चलता रहेगा। तो गुल्ला आलू तेज, किर्री आलू भी तेज होगा और किसान साथियों मोटा आलू भी तेज होगा। अब कोल्ड आलू की तो किसान साथियों आप लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। अब संवेदना प्रकट करने से होता क्या है? कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या है कि किसानों को इस बारे में गहनता से विचार करना चाहिए कि हमारे हाथ में, क्योंकि आज 5G टेक्नोलॉजी का जमाना है, 4G मोबाइल भी है, हर व्यक्ति किसी न किसी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति यूट्यूब चैनलों से जुड़ा हुआ है। फिर भी इस तरह की नासमझी हरकतें करना कहीं ना कहीं नुकसान तो दे ही जाती है। आर्थिक चोट लगी है, डीएपी मिल नहीं रही, लाइन में लग के लठ खा रहे हैं और फिर भी आलू की बुवाई करने चल दी है। और फिर अब जब नुकसान होगा तो कहां से किसान भरपाई कर पाएंगे? मेरा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आग्रह है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, बदायूं, संभल, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जिन साइडों में कच्चे आलू की बुवाई जो है किसानों द्वारा इस समय पर की जा रही थी, जिन्हें नुकसान हुआ है, उनकी राजस्व टीम भेजकर कितने बीघा में कितने किसानों ने लगाया, क्योंकि यहां पर पक्के बीघा होते हैं, तो इसकी आर्थिक जो नुकसान किसानों का है उसकी क्षतिपूर्ति कराने का महोदय सीएम योगी इसका जो है प्रयास करें, हमारे किसानों को नुकसान हुआ इसके दें। अब किसान साथी आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, कई लोग आप लोगों को ऊना के नाम से डरा रहे थे, कुछ लोग जो है पंजाब में बिजाई के नाम से डरा रहे थे। एक कोई काका आड़त वाला है, शर्मा है, और उसे शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, और वो दिल्ली आजादपुर मंडी में बैठ के सिर्फ ये प्रकाश जुरैल है खंडौली का, इसी के गैंग का आदमी है, और ये लोग मिलके आलू के बाजार को न जाने किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे थे। आज इनकी गांड मार ली। अब किसान साथी देखो, मैं स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूं, आप लोग क्या कहते हो, सोनू भाई गाली गलौज करते हैं। यार देखो, किसी किसान का नुकसान हो रहा है, मान लीजिए अभी तक ये कोल्ड स्टोरेज आलू का नुकसान हो रहा था, आज प्राकृतिक नए आलू जो बुवाई कर रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि आलू पे जल्दी से जल्दी बेड़ा गर्क हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, तो ऐसे लोगों को कौन गाली नहीं देगा? आप किसान साथी आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक व्यक्ति उसमें डाला था कि पंजाब में बिजाई, खन्ना में या उसमें बिजाई हो रही है, तो भाई देखो ये बिजाई का समय है, कौन सी दिक्कत वाली बात है? सितंबर में तो हर बार बुआई होती है। लेकिन समझदार किसान वही है कि वो इन चीजों को नेग्लेक्ट करे। अब देखिए बिजाई हो रही है, आज क्या तारीख होगी? 30 सितंबर, यानी आप मानिए 1 अक्टूबर से बिजाई हुई। अब 1 अक्टूबर से अगर उसकी खुदाई भी होगी, तो ये हाइब्रिड आलू 60-65 दिन तक खुदता है, तो आ गया ना 65 दिन। अब लगाओ 31 अक्टूबर, 31 दिन का अक्टूबर, 30 दिन का नवंबर, कितना हुआ? 61 दिन। 10 दिन किसी में छोटा आलू होता है, किसी में होता है, तो किसान उसे 45 mm लाने का प्रयास करते हैं। तो कितनी तारीख हुई? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को कोई ऐसा थोड़ी नहीं है कि सारा आलू खन्ना का या जलंधर का सब माछी वाला का खुद के एक ही दिन में आ जाए। आएगा तो वही लिमिट में ना। अब जब लिमिट में आएगा तो उन किसानों को लगे प्रेशर तो नहीं दे पाएगा, तो फिर किस बात की, वो किस बात की आए तौबा? अरे आज लगा है, मान लीजिए आज किसी व्यक्ति की शादी होके आई है, आज उसने जो है स्वागरात मनाई है, क्या वो जरूरी है कि वो जो है 9 महीने में बच्चा आ ही जाएगा? क्या वो जरूरी है कि जो है उसका फर्टिलाइजेशन हो गया होगा? चलिए फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या जरूरी है कि वो जो है 9 महीने बच्चा आ ही जाएगा? बहुत ऐसी कंडीशन होती है कि बच्चे खराब भी हो जाते हैं। तो आप भी देखिए, मैं इस कहने का मतलब यह है कि बिजाई तो हुई है, बिजाई तो हुई है, लेकिन अभी किसने क्या देखा है? जैसे फर्रुखाबाद, कन्नौज या इंदौर, महू या पन्ना, यहां के किसानों ने आलू की फसल जो है शुरुआत कर दी थी बुवाई की, क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा आई, खत्म हुआ। फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, इलाहाबाद और इधर वाराणसी या इधर शुरुआत की, खत्म। गुलाब बाग, हजारीबाग, नॉर्थ बंगाल बुवाई शुरू की, बारिश ज्यादा, खत्म। और फिर न जाने कितनी बीमारियां, न जाने कितना जर्मिनेशन, न जाने कितने ट्यूब्स का विकास, किसने क्या देखा है? किसी ने कुछ देखा हो तो बता दो। अभी इतनी बारिशें हो रही है। अब किसान साथियों पंजाब के बारे में सुन लीजिए, 5 अक्टूबर 2025 से पंजाब के ऊपर आ रहे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, जो कि निचला है, लेकिन अरब सागर से जो नमी भरी हवाएं उठ रही हैं, उसके मिश्रण से पंजाब, हरियाणा में 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में अच्छी खासी भारी बारिश आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती है।
तो जो जितने भी बुवाई के जो वीडियो डाल रहे हैं वो जो है, आप बस समय का इंतजार करिए, प्रकृति आप लोगों के साथ है। मैं किसी का नुकसान की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सभी किसान पंजाब साथियों को सचेत कर रहा हूं। यदि आप लोग बुवाई कर रहे हैं तो भैया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या नॉर्थ बंगाल की तरह चूतियापंथी ना करें। आप 5 अक्टूबर तक अपनी बिजाई को रोकें। उसके बाद जैसे अगर मौसम साफ रहता है, बारिश नहीं आती, तो बिजाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा मत कर लेना इन लोगों की तरह, अपना भी जो है पटफरा यानी चबूतरा बंधवा लेना, और फिर जब आलू में भयंकर तेजी बनेगी फिर गिटार बजाते रहना कि हम कौन, पंजाबी में डिस्को भांगड़ा। तो ऐसे काम मत करना किसान साथियों, पंजाब के जितने भी हैं मैं उनसे यही कहूंगा। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि कुछ लोग ऊना को लेकर ज्यादा हाइपर टेंशन हो रहे हैं। अब देखिए ऊना का क्या है कि किसी ने 10 सितंबर का या 20 सितंबर का कोई फोटो डाल दिया व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में, हालांकि वो पिछले साल का है, लेकिन हम इस चीज को भी अगर मान लें तो देखिए अभी वो इतना बड़ा बड़ा है, एक अंगुल भी नहीं हुआ है, यानी निकल के सीधा नहीं हुआ है। और अभी से उसके बारे में कल्पना करना है, और वो भी अगर एक गुलाम पे हो, एक यहां हो, एक यहां हो, यहां हो, तो हम मान लें। अब एक पेड़ तो अंडोवन में, एक वन में, एक सन में, एक वन में, तो जर्मिनेशन ठीक नहीं हुआ है। अब उससे हम ये कह रहे हैं कि भाई फसल आ जाएगी। अब देखो सबसे बड़ा आप लोगों के सामने पिक्चर क्लियर है, आप समझिए कि ऊना का आलू मंडी में कोई प्रेशर नहीं ले पाता है। यह बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, क्योंकि ऊना का आलू तभी मंडी में प्रेशर दे पाता है जब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कन्नौज का आलू, मध्य प्रदेश के इंदौर या महू का आलू मार्केट में होता है, क्योंकि चारों तरफ से नए आलू की मंडी में बाढ़ होती है। यानी कि ऊना का आलू पंजाब और प्लस दिल्ली में आता है, फर्रुखाबाद का आलू जो है उत्तर प्रदेश में डाइवर्ट हो जाता है, और मध्य प्रदेश का आलू ग्वालियर है या राजस्थान तक जो है वो हो जाता है, कुछ गुजरात में चला जाता है। तो नए आलू का एक हल्ला मच जाता है। हालांकि प्रेशर किसी का ना था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, पहले ऊना अपने ही आके जिले की पूर्ति कर ले, पंजाब तो बाद में आया, दिल्ली तो बाद में आई। अगर आप ऊना का इतिहास उठा के देखें तो बाढ़ और बारिश आपने देखी इस बार, और अभी तक पिछले सालों की अगर हम बात करते हैं 2500 हेक्टेयर में आलू की बुवाई किसानों द्वारा की जाती, आज महज 800 या 1000 के आसपास जो है हेक्टेयर में हुई है। उनका जो कृषि उद्यान निदेशक है, डीसी है, डिप्टी वो बोला जाता है उन्हें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनका भी बयान सामने आया कि इस बार ऊना में बिजाई काफी कम मात्रा में हुई है, कम क्षेत्रफल पर हुई है। तो भैया ये बताओ कहां से वो पूर्ति कर देगा? कोई सूरत है वो पूर्ति कर दे? और फिर अभी एक एक उंगली का है, अभी निकल के सीधा नहीं हुआ है, और उसे कह रहे हैं कि ये जो है पहलवानी लड़ेगा। कैसे लड़ लेगा बताओ भाई? अभी निकल के सीधो ना भाओ, और भाई ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे ही ये कल ही पहलवानी लड़ लेगो। अरे भैया पहले वह बढ़न तो दो, पहले हमें न्यूट्रिशन तो जान दो, अभी तो हमें सिंचाई होगी। अभी तो देखो सबको पता है आलू की बुवाई होने के बाद में जब किल्ला निकल आता है, यानी कि उसका जर्मिनेशन होता है, उसके बाद में यानी बिजाई के 1-1.5 महीने बाद पहली सिंचाई होती है। अभी इसमें पहली सिंचाई हुई नहीं है, कैसे आ जाएगा? और क्या कितनी बीमारियां हैं, कितना फर्टिलाइजेशन है, कोई आंकड़े हैं? बस खामा चल रही है, धुआं दे रहे खामा। ये क्या होता है किसान साथियों, जो व्यापारी होते नहीं है उनको डराने का काम किया जाता है। कोल्ड मालिक जो होते हैं ना, ईमानदार, उनको डराने का काम किया जाता है। बेईमान और दलालों के तो कहने का, वो तो पहले से ही भैंस समेत कुआ करके बैठे हुए हैं। अब देखो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है इस बारिश का, और अब कोई भी फसल दिसंबर यानी कि 20 तारीख से पहले नहीं है। अब सबको स्पष्ट हो गया, पूरा समय मिल गया आलू बिक्री करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में। तो जिन लोगों ने, जिन कोल्ड मालिकों ने किसानों का आलू डर और घबराहट, क्योंकि पैनिक इन लोगों ने फैलाया था, वो बेच दिया। अब इन लोगों के छक्के छूट रहे हैं। अब देखिए जैसे कहीं से भी फोटो आ रही है, वीडियो आ रही है, तो ये अब जो है या तो कोमा में चले गए या फिर जो है भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन होना कुछ नहीं है, इन लोगों को पता चल चुका है कि हमारी चांद पे अब जूते बजने बजने, क्योंकि हम वो नहीं हैं जो मुकर जाएं, हम वो हैं जो तुम्हें ठोक जाएं। किसान साथियों, आपने सोनू चौधरी की हर वो बात गौर से सुनी होगी जिसमें हम आप लोगों से कहते हैं डंडा यानी लठ और जूता तैयार रखो, जहां भी मिले सालों को बजाओ, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं है। आज किसान साथियों, मुझे यह कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, जैसे ही आलू के दामों में 19-20 का अंतर होता है, उसी दौरान वैभव शर्मा वीडियो बनाना बंद कर देता है, के भारद्वाज वीडियो बनाना बंद कर देता है, विकास गौड़ वीडियो बनाना बंद कर देता है,
आखिर ये कैसा किसान हित है, कैसा किसान हित? अब देख लिया कि कल बारिश हुई, आज बारिश हुई, तो फिर आ गई वीडियो बनाने के लिए। आप इस चीज को समझिए, मेरा कोई वैभव के या विकास से कोई तालमेल नहीं है, नहीं मैं इन सालों को देखता, क्योंकि मुझे इन सालों से नफरत इतनी हो गई है कि ये किसानों का नुकसान करने पर तुले हुए हैं। मुझे और इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये साले कल डूबे तो आज डूब जाएं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे एक सिंपैथी थी वैभव शर्मा के प्रति कि कम से कम ये व्यक्ति अंत समय में सोनू चौधरी के साथ, या मान लीजिए मेरे साथ नहीं, किसानों के साथ खड़ा होगा और ये भागेगा नहीं वीडियो छोड़ के, चाहे मंडियां 19 हो चाहे 20 हो, ये हमेशा किसानों को साथ के उनका मनोबल बढ़ाएगा। तो एक तरफ मैं मनोबल बढ़ा रहा हूं, मैं हिम्मत बना रहा हूं, एक तरफ वैभव हिम्मत बनाएगा, तो हमारे किसानों का आलू अच्छे रेटों पर अंत समय में निकल जाएगा। लेकिन कायरों की कायरतापूर्ण हरकत, भाज गए 2-2 3 दिन के लिए, आज शकल दिखा रहे हैं और उसमें भी डर और घबराहट चल रही है। अरे भैया वैभव, किसानों का आलू तो कोल्ड मालिकों ने पहले ही बेच लिया। अब जो कुछ कोल्ड ईमानदार स्वच्छ छवि के कोल्ड मालिक हैं, जो व्यापारी हैं, उनके कोल्ड स्टोर में आलू किसानों का सुरक्षित रखा, तो उन्हें तो बिकवाने में मदद कर, हेल्प कर, उनकी किसानों की हिम्मत बना। ये क्या है कि 2-2 3-3 दिन के लिए छोड़ के भाग दिया। तो ये स्थितियां हैं किसान साथियों, आप लोगों को समझ लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, आपने जून जुलाई अगस्त 3 महीने देखे थे जब ये तीनों ही यूट्यूबर दुम दबा के अपनी कायरता का परिचय देकर भाग रहे थे, बोल रहे थे अब आलू में कुछ नहीं होना है। विकास गौड़ को तो आप देख ही चुके थे भाई, वो तो मान लो कि कुछ हमारी वजह से, कुछ वैभव की वजह से किसान जो है बेचने से रुक गए, नहीं तो उसने तो पूरा फिल्म सजा ली थी, पूरा थिएटर सजा लिया था किसानों को बर्बाद करने के लिए। वो अपनी हर वीडियो में ये कह रहा था कि भाई मैंने तो 500 रुपए कट्टा में जो है 30% से अधिक किसानों का आलू जो है बिकवा दिया, और मुझसे किसान जो है डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि भाई मेरी वजह से सारे किसान बच गए, बाकी तो सब बर्बाद कर देते। आज वही विकास गौड़ जो है एक दिन आप लोगों को बता रहा था कि इगलास के BLKL कोल्ड स्टोरेज में आलू बिक रहा है 1180 रुपए कट्टा, के कोल्ड स्टोरेज में बिक रहा है 1200 रुपए कट्टा, अलीगढ़ मंडी में बिक रहा है 1050 रुपए प्रति कट्टा। और यही विकास गौड़ जब ये कह रहा था, जब मेरे द्वारा ये कहा था 1200 रुपए प्रति कट्टा कब बिकेगा, तब ये कह रहा था कि ये है। तो कुल मिला के किसान विरोधी नालायक का चेहरा तो आपने देख लिया होगा। ये जो वीडियो मंडी से बनाई जाती है ना, इसमें हमेशा जो दलाल किस्म के कोल्ड मालिक होते हैं, जिनका भाड़े से लोन जो दिया है या उस पर जो ब्याज मिलती है उससे पेट नहीं भरता, तो वो किसानों के आलू को बेचते हैं, उससे एक मोटा कमीशन अर्जन करते हैं। तो उन लोगों को फायदा इसने पहुंचाने का काम किया, आड़तियों को भी फायदा पहुंचाया। अब बताइए 4 बजे मंडी शुरू होती है और वीडियो डल रही है 1-1, 2-2 बजे या 11 बजे, तो माल कौन से मिलेंगे? हल्के मिलेंगे ना, तो नुकसान किसका हुआ? किसानों का। आज किसान साथियों, मैं उन दिनों में भी आप लोगों की हिम्मत बना रहा था, याद कर लीजिए कि आलू 1100-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और देखिए आप लोगों के सामने आया। और फिर दोबारा से मैंने यही कहा कि आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बाहर बिकेगा, तब भी बहुत लोगों ने तो वीडियो देखना छोड़ दी अभी। और आज किसान प्रफुल्लित हो रहे हैं। जब ये देखिए किसान साथियों, जब सोनू चौधरी विषम परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ रहा, तो आप क्यों छोड़ दिए सोनू चौधरी का साथ छोड़ जाते हो? आप लोगों को तो हमेशा मनोबल अपना ऊंचा रखना चाहिए सोनू चौधरी की तरह। अरे हमारी हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं है। आज जो कुछ भी अगर आप लोगों के सामने आ रहा है ना, तो ये मान लीजिए ये सोनू चौधरी आप लोगों के हित के लिए लठ गाड़ कर बैठा हुआ है कि आपका आलू तेज दरों पर बिके। और देखिए किसान साथियों, प्रकृति भी सोनू चौधरी के साथ चल रही है। तो जो सोनू चौधरी कह रहा है वो आप लोगों के सामने आ रही है। वरना विकास से या वैभव से या के भारद्वाज से ये कहलवा के दिखा दो कि बारिश 3 तारीख से होगी, या फिर आलू 1200 रुपए कट्टा बिकेगा, या फलाना, कुछ भी एक घोषणा करवा लो। मैं कह रहा हूं ये भाव के बारे में बात नहीं कर रहे कि 1200 बिकेगा 1400 बिकेगा, कोई बात नहीं है। इसे सोनू चौधरी कहने के लिए स्वीकृत है, और सोनू चौधरी इस रेटों को भी धरातल पर लाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। अब आप इनसे यह कहलवा दिया कीजिए कि भैया तुम बस मौसम की बता दो, जो सोनू चौधरी पहले बता देता 10-20 दिन पहले, तो तुम इसे बता दिया करो। जैसे सोनू चौधरी ने बताया कि 28 सितंबर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा, 4 तारीख तक चलेगा, इसे आप पहले बता दो। एक भी बता जाए तो फिर कैसे ये किसान थे? मैं तो भैया सीधा सीधा आप लोगों से ये कहता हूं, आज अगर जो प्रकृति आपदा आई है, इसमें एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक और कोल्ड स्टोर में रखे हुए आलू के दाम तेजी से आसमान छुएंगे, दूसरी तरफ हमारे जो किसानों ने आलू लगाया है कच्चे में, उनका एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान है। इसकी भी भरपाई
किसी भी स्तर पर ना उन किसानों के जिनका नुकसान है वो कर सकते हैं, नहीं सरकार कर सकती है, नहीं प्रकृति कर सकती है। इसलिए हमें उन लोगों के साथ भी खड़े होना चाहिए। गलतियां चाहे किसी की भी हो भाई, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन हमें उनका इस तरीके से हिम्मत बनानी है कि जो हुआ सो हुआ। जब भी देखो सोनू चौधरी के साथ जुड़ो, उसके माध्यम प्लेटफॉर्म पर, उसके चैनल पर जब बारिश की बात की जा रही है तो उस समय पर या तो बुवाई मत कीजिए, अगर बुवाई कर दी है तो सिंचाई मत कीजिए, क्योंकि कई स्थितियां ऐसी होती हैं कि जब हमारा आलू 45-60 दिन का होता है तब हमें पानी की आवश्यकता होती है और हम पानी लगाने लग जाते हैं। लेकिन सोनू चौधरी उससे पहले बताता है कि भारी बारिश हो रही है तो इसमें नुकसान किसानों का होता है। तो इसलिए हमेशा एक ऐसे पॉजिटिव प्लेटफॉर्म यानी सादाबाद केसरी टीम के साथ आप जुड़िए, जहां पर आप लोगों को सबसे पहले अपने हित की बात सुनाई देती है, दिखाई देती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम किसानों का सबसे बड़ा फायदा हो। आज आलू के दाम कोल्ड स्टोरेज के आसमान छुएंगे, बीज के दाम आसमान छुएंगे, बीज का मतलब गुल्ला, किर्री, सब के दाम जो है किसान साथियों अब आसमान छुएंगे। अब आलू रुकने वाला नहीं है और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी अब रुकना मत। सोनू चौधरी के साथ अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करके धुआं उड़ा दो और दिखा दो इन लोगों को कि हां, सादाबाद केसरी पर सोनू चौधरी कोई ऐसा बंदा है जिसने विषम परिस्थितियों से लेकर आज तक अंत समय में भी हम किसानों का साथ नहीं छोड़ा। और देखिए आज उसकी कई बातें प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ रही हैं। निश्चित तौर पर इसी व्यक्ति के माध्यम से हमारा जो है भला हो सकता है। तो ये भला आप लोगों का आपके ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ने से होगा। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।